मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी. ये वितरागनी वाणी या दिगंबर में ये जैन वाणी है, दूसरा में जैन वाणी है नहीं. क्या समझ में आया? नमो देवी वागेश्वरी. वागेश्वरी એટલે ये लोग वाघेश्वरी कहते, ये नहीं, वाक ईश्वरी. वचन 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 में ईश्वरी जनवाणी है. हाँ हाँ, देव धनी भगवान की और वितराग परिणति. हाँ हाँ हाँ, जैन वाणी है, समझे? हाँ, ऐसा बोल दिया हमने. चिदा अखे वृक्ष शाखा व्यतीता अभिलाषा कथा संस्कृता प्राकृता. संस्कृत हो प्राकृत हो देश भाषा. वितरागनी वाणी तो दरेक में होती है. देश आ कथा सादी भाषा में हो है तो जिनवाणी. समझ में आया? संस्कृत की जैनवाणी, प्राकृत की जैनवाणी, देश भाषा जिनवाणी. देश चालती भाषा में हो पण ये है तो जिनवाणी त्रिलोकना नाथनी वाणी है. हाँ, लोग को कैसे नहीं कि ना उसका छोड़ दो, उसकी वाणी नाखी दो. अरे भगवान अमृतचंद्राचार्य वितरागनी वाणी है. सोनगढ़ ना साहित्य को फेंक दो. अरे भगवान क्या करते तुम है? अरे प्रभु आने लिखूं भाई केला चंदी वही उसका तुम ऐसा करता तो उसकी वाणी में तो अमृतचंद्र कुंकुंदाचार्य वाणी है. समझे? साहित्य में सबको फेंक दो, बाल दो. अरे प्रभु आ शू है भाई? हाँ, ऐसा अनीति न समझे नाथ. ऐसी अनीति में केम चला गया? हाँ, तो चिदानंद भोपाल की राजधानी. जारे को देखो धर्मशाला में, जैनवाणी रूपी धर्मशाला में बैठे हैं. ऊपर नीचे. चिदानंद भोपाल की भोपाल राजा चिदानंद रूपी राजा ની રાજધાની વાણી ને વાણી का भाव है. नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी. मोटी वाक्या छो. આપણે આ સપાયેલું છે, બનારસદાસમાં છે.
महर्षि दास विलास, बनारसी विलास पूछ सकते ना, तो वो तो हम तो बहुत वर्ष से लिखा ना, ये कई साल આપણે ગયા ને રાજકોટ 95 ને 95 में छपा है। ओम है लिखा है ना, स्वाध्याय में ओम, वो पत्थर ईटा लिखा है, बहुत ऊंचा है पत्थर, उसमें ओम पथराया था फागण मास में, समझे, 95 के साथ ये वक्त बनाया, ये 1000 रुपये से बनाया। हाँ तो एक पड़ा है यहाँ। आपको ओम बहुत प्यारा है वस्तु, आता लाखों में ओम रखा है, भगवान की वाणी है, ओम भगवान की वाणी है, उसमें लिखा है ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, रुचि आगम उपदेश है भविक जीव संशय निवारे। आया बनारस दास अंगदास विचारया में, ओमकार में 12 अंग भरा है, कहते 12 अंग क्या विचार उसमें भरा है, 12 अंग। बनारसी दास अंग द्वादश विचारया में, ऐसे ओंकार कंठ पाठ तो ही आयो है, ऐसे कंठ ओम अंदर आया, ये तो 12 अंग भरा है उसमें, 12 अंग का रस भरा है, कहते बनारसी दास विलास, समझ में आया। कहते हैं मिथ्या दृष्टि नर नारकादि विवाह पर्य में लीन रहते हैं, मिथ्या परिणाम से शुद्धात्मा के अनुभव से परांगमुख, भगवान आनंद का नाद का सन्मुख का अनुभव, उससे विमुख राग आदि का अनुभवी मिथ्या दृष्टि जीव अनेक तरह के कर्म को बांधता है, जिनसे एक कर्म से क्या होता है, द्रव्य क्षेत्र का भाव रूपी 5 प्रकार के संसार में भटकता है। सम्यक दर्शन से विमुख मिथ्या दर्शन से कर्म बांधते हैं, और 8 कर्म बांधने से 5 परावर्तन में अनंतवार रूलते हैं। ये अर्थ करते हैं, 5 का अर्थ करते हैं। ऐसा कोई शरीर नहीं जो इसने न धारण किया हो। मिथ्या से परिणमन होकर जो कर्म बंधा, उससे ऐसा शरीर कोई नहीं कि जिसको शरीर मिला नहीं। निगोद का, एकंदरी का, बहेंद्री का, तृणंद्री का, चौंद्री का, 1000 योजन मस का, और अंगुल का, सिंहमा भागना, त्रियंश का, अंगुलना सिंह भाग शरीर होता है छोटा। तो कहते हैं कि ऐसा कोई शरीर नहीं रहा कि इसमें न धारण किया हो, है अनंत शरीर धारण किया। कमरा 25-50 हो ने एक दीवा चलाया एम अनंत शरीर रूपी कमरा में भगवान दीवा समान चलाया है हमें। समझ में आया? ऐसा धारण किया, ऐसा ही कोई क्षेत्र नहीं, 14 ब्रह्मांड में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं। नारकी के क्षेत्र में भी अनंत बार नारकी हुआ है। जिसकी आदि नहीं, भगवान कहाँ रहा? मिथ्याद के कारण, अनुभूति की श्रद्धा से विपरीत मिथ्याद के कारण कर्म बंधा, और उसके ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें अनंत बार जन्मा न हो। शीत क्षेत्र में भी अनंत बार जन्मे हैं, निगोद बने। निगोद है ना क्या? शीत भगवान विराजते थे, निगोद उसका पेट ना आत्मा में, पेट में है, निगोद है, अनंत निगोद एक इंद्रिय है। भगवान अनंत आनंद का अनुभव करते हैं,
અને उसका पेट में निगोद अनंत दुख का अनुभव करते हैं। वो समझ में आया, जे क्षेत्र भगवान सिद्ध का है वही क्षेत्र अंदर में निगोद का है। कहते हैं क्या फिर शब्द आत्मा का क्षेत्र है, उसमें क्षेत्र तो उसका भिन्न है। एक मानुष कहते थे कि हमें भगवान चक्रवर्ती को मिला है, कब कि हमें गुनाह किया था बड़ा, तो हमको फांसी देने की तैयारी थी, तो उससे हम कोर्ट में गए, तो है ना वो गुनाह का अनुभव खड़ा रखना। તેમાં અમે खड़े थे, चक्रवर्ती का हमें देखा था, पर राजा को मिला था। कब कि हम बड़ा गुनाह किया था, तब अंदर पूरे ने ठकरा अपन हूँ के भाई है પાંજરા ખરા ગુનેગાર ને પાંજરામાં ખરા, એ પાંજરામાં ભગવાન ને ઓલા ચક્રવર્તી देखा था। मिला हमारा भी एक केस चला था 63 की साल में, अफीम का झूठा। तो बड़ी कोर्ट में वडोदरा 63 की बात है, 63 कितना वर्ष हुआ है? 70 वर्ष के। हमारी दुकान थी तो आया था ओपियम लेने को बख्शिश, तुम्हारी સાથે મેં તો વેપારી છે। 63 ની તેદી તો ઉંમર નાની, પિતાજી હતા 70 વર્ષની ઉંમર, તો આસણ લો કે નૃત્યો લઈએ એવી ટકરા। कोर्ट में फरियाद किया उसने वडोदरा, तो ले गया भाई हमारा पानी, हमारे पिताजी बड़ा भाई, हमारा मनसुख भाई ना बाप कौन भाई नहीं, कौन भाई शिवलाल भाई नहीं, ભાઈ નહીં મારા 5 હતા, પણ એ માણસ એવો 3000 નો પગાર, તેની માસી 63 की साल 3000 का पगार, तीसरी वक्त 3000। पर हमको हम देखा आ लोगों ने પાંજરે में खड़ा नहीं रखना, खुला बारो गुनेगार दिखते नहीं तो वाणिया देखाई। बड़ी कोर्ट हो वडोदरा ने बाहर, तेदी महीना 3000 नो शू कहवाय भाई रेसिडेंट की 3000 ना पगार ते वखते हजी तो 63 गई। अमे बे अंदर जाए कोर्ट में, क्या खरा होगा बात आजरा में नहीं है। पीछे संसार की बात अफीम क्या खोटी बात है, सब झूठा था। अभी क्या था नम तक क्या उसका अफीम निकले थे, ऐसा झूठा था बोलो, ऐसा साढ़े नहीं। 1 महीना में 7 दिन 700 का खर्च हुआ। तो ये प्रेसिडेंट ने ये झूठा लगता है यार, कहीं नहीं आप वाणिया से आए ना बोड़ा तो जो हम तो तेरी 70 वर्ष की उम्र 10 में 7 3 घंटा हमारी लिया शू कहवाय हाँ कोर्ट में 3 घंटा हो, हम तो कहीं मुझाते नहीं, हमें तो बराबर कहते हैं जैसा था ऐसा कहते हैं। तुम्हारा भाई था गोंडा गांडल भाई, हमारा मनोहर आयो છે ને બાપ ના બાપ હતા, कानजी शू शू तो नहीं है हिंदी में इतना इतना तो समझा। 3 कलाक हमारे कोर्ट में इतना भाषा नहीं समझते, जुबानी ये भाषा से 3 कलाक लिया। तो हमारे गाना भाई था, तो ये कहते थे कि भाई केम थी, मैं कहीं थी नानी बन हमारी 70 वर्ष की उम्र में रूपा उसे सुंदर क्या कहीं हुआ नहीं, मैं तो 3 कलाक जैसा था ऐसा कह दिया है।
કોર્ટ લાવ્યા ત્યાં જ્યાં કેસ હુआ था ત્યાં કોર્ટ લાવ્યા વડોદરા से पाले वडोदरे केस चला था वडोदरा केस लाया के एकदम साफ आ केस तो दम जुटा है हाँ अभी हमारी ऊपर केस चलते है ना झूठा है समझ गए अरे मरी भगवान आ केस झूठा है बापा तारा ये तो नो થાય તો થયેલો છે અહીં કા 7 ને 8 है नहीं तिनका में आई कहते हैं ऐसा कोई क्षेत्र न रहा जिसमें जन्मा न हो है सिद्ध के क्षेत्र में अनंत बेद जन्मे 7वें नरक में अनंत बेद जन्मे नित्य निगोध में अनंत वेद जन्मे ऐसे कोई काल न रहा है कि जिसमें इसने जन्म न किया हो असंख्य अनंत अवसर पड़ी गई है तो दरेक समय में अनंत वैर जन्मे कि मरे ये तो ठीक है वही आया और ऐसे अशुद्ध भाव नहीं है जो इसे न हुई क्या कहते हैं देखो ऐसे अशुद्ध भाव नहीं है कि जिसने नहीं किया अनंत वार अशुद्ध भाव क्या सम्यक दृष्टि के बिना का सम्यक दृष्टि को जो शुद्ध होता है यह गिनने में नहीं आता समझ में आया सम्यक दृष्टि को तो शुद्ध होता है ऐसा सिद्ध करता है अशुद्ध आता है राग आदि पर अहिया तो सम्यक दर्शन बिना मिथ्या दृष्टि के समय में ऐसा कोई अशुद्ध भाव न रहा अनंत बार न किया तो शुभ भाव अनंत बार किया अशुद्ध भाव का पेटा शुद्ध भाव अनंत बार शुभ भाव किया ऐसा कोई शुभ भाव रहा नहीं कि जिसने अनंत बार न किया हो तो इस शुभ भाव से धर्म होता है तो क्यों शुभ भाव तो अनंत बार किया है ये क्या है समझ में आया भगवान तेरी मिथ्या दृष्टि से शुद्धात्मा की अनुभूति की श्रद्धा से विपरीत दृष्टि से इतना कर्म बंधा कि कर्म बंधन में ऐसा कोई भाव न रहा शुभ के अनंत बैर न किया हो अमृतमय शुभ भाव अशुद्ध में पेटा भेद है ऐसे अशुद्ध भाव नहीं है जो इसके न हुए हो ऐसा अशुद्ध भाव नहीं है कि जिसको अज्ञानी नो नहीं हो अनंत काल में तो ऐसा शुभ भाव कैसा देव गुरु शास्त्र की भक्ति समोषण में पूजा भवे भवे पूजा भगवान की हयाती साक्षात विराजते हो क्या मणि रतन का विवाह हीरा का थाल कल्पवृक्ष का फूल जय नारायण जय भगवान ऐसा शुभ भाव अनंत हो गया श्री कृष्ण जी क्या मिला शुभ भाव मिला भाव ब्रह्मण मिला समझ में आया ऐसे अशुद्ध भाव नहीं है जो इसके न हुए हो उसका अर्थ में आता है कि नहीं अशुद्ध भाव दो प्रकार शुभ ने अशुभ तो शुभ ने अशुभ ऐसे नहीं रहा कि जिसने अनंत बार न किया हो तो शुभ से धर्म होता हो तो अनंत बार हो गया कहते हैं कि भाई शुभ करते हैं कोई को हो जाएगा पर कोई को हो जाएगा ये सिद्धांत क्या है शुभ भाव तो अनंत बैठ गया ऐसा मनुष्यपणे साधु होकर अनंत बैठ हम समझे ये क्या है साधु नो छे आमा छे उसमें है देखो ईश्वर अनंत परावर्तन किए इसने किए ऐसा ही कथन मोक्ष पदार्थ में नीचे मीठा दृष्टि का लक्ष्य में उनको न रखा है देखो के छे है ये પછી એ તો છે ના એની વાત નથી પછી તો આવશે આ તો શ્લોક છે જો પણ શ્લોક છે ને જો પણ પરદવ રવો મિછા દીઠી હવે સાવ
मिच्छत परिणियो उण दुछट कमे बजई श्लोक से अंदर समझे? ये 15वां श्लोक है, 15 में है। मोक्ष प्राप्त नहीं, अभी चला नहीं, मोक्ष प्राप्त 15वां श्लोक है, 14-15 देखो। जो पण परदव रहो, वो 14वां था, वो पहले सदव रहो, परदव रहो, मिच्छा दिट्य अवैसा हूं, मिच्छित परिणो बजई उठू झटकम नहीं। ये परदर्भ किसको कहते हैं वो बात आ गई आपने आए। आद सहाव अन्नम सचित चिन्मिष्यम, परद्रव भगवान सर्वज्ञ भी अपने से सचित परद्रव है। तो परद्रव में लीन है तो मिथ्या दृष्टि है। धर्मी को सम्यक दृष्टि को शुभ राग भक्ति आता है, भगवान की भक्ति आदि, पर उसमें लीन नहीं आता तो है भावना, पर उसमें एकाग्र होकर आ धर्म है ऐसी दृष्टि संकिति नहीं। भक्ति करे, अरे इंद्रो एक भवतारी, सकरेंद्र एक भवतारी है, नंदी दीप है ने, 8वां नंदीश्वर दीप, 52 जिनालय शाश्वत, एक जिनालय में 108 रतन की प्रतिमा, भगवान की रतन प्रतिमा शाश्वत। तो इंद्रो एक भवतारी 8 दिन जाते हैं, घुघरा बांध के नाच करते हैं भगवान पास। तो जानते हैं कि शरीर की जड़ की क्रिया है, शुभ भाव होता है, ये बंद का कारण है। बाहर में हरख भी बताते हैं, तो अंदर में एक शुभ राग पर से खेद है। इंद्र है लीनता नहीं, राग आ जाए इतना, भक्ति जड़ की क्रिया है, तो भाव आ जाए इतना राग का। लीनता न होता है, ये बात है, ज्ञाता होता है वो। धर्मलाल जी संकीर्ति राग में आते हैं, पर उसका ज्ञाता दृष्टा होकर जानते हैं। अज्ञानी राग में लीन होकर जानते हैं। बहुत तेरे भाई, समझ में आया? भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान का जन्म हो तो इंद्र आते हैं लेने को, तो तृप्ति नहीं होती, हजारा के बनाते हैं। तो ये राग तो आया, तो राग को जानते हैं, राग में लीन नहीं है। आया, जड़ की क्रिया है, तो बनावाना नहीं बना है, जड़ की क्रिया। राग आया कि मैं इंद्र ऐसे देखूं भगवान का सुंदर शरीर, उसके आत्मा की तो बात क्या कहना, शरीर की कोमलता, नम्रता, नमनाए इतनी एक एक अंग में, ओहो हजार राग देख कर देखे, अंदर राग है, शुभ राग है, पर ये राग में लीन नहीं, राग को धर्मी ज्ञाता तरीके जानते हैं। राग तो आता है कि नहीं, संकेत मुनि को आता है, भगवान की भक्ति है, महाव्रत राग है, शुभ राग है, आता है तो भाई आया नहीं रहते, ये वितराग हो गया है, आता है पर उसमें एकाकार नहीं, गाता दशा। ऐसी बात है, समझ में आया? 15वीं का था जो सोदम अपना 15वीं आई ने, आया કેટલે में आया 15वीं गाथा 15 मोक्ष बराबर। इसी था, देखो क्या क्या है जी, उसका अर्थ है नर नार के प्रेम मग्न हो रहे हैं, जी पर्याय में रत मीठा दृष्टि, समझ में आया? पहला ऊपर है, अज्ञानी जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म परद्रव्य में लीन हो रहे हैं। देखो
है। अज्ञानी नो कर्म शरीर, भाव कर्म राग, द्रव्य कर्म जड़, उसमें लीन रहे। है साधु के व्रत धारण करने पर भी मिथ्या दृष्टि है। महाव्रत धारण किया, मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह उपजायो, आते हैं भैया 58 में। मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह उपजायो, पण आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो। मुनि व्रत धारण किया, सब पंच महावृत दुख रूप है, आश्रव है। तो जिस सुख न पाए उसका अर्थ क्या हुआ? पंच महावत अक्षय मूल में पड़ा तो दुख, राग है, दुख है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि दुख में लीन नहीं, राग आता है। अज्ञानी में लीन होकर बस राग ही धर्म है, उससे मेरे धर्म होगा। ये नहीं बात है भाई। अरे अनंत काल में सल रह गया है मुनि व्रत अनंत सारा नग्न दिगंबर, एक एक महीना ना उपवास, 2-2 महीना ना समाधि मरण, आखिर तो मिथ्या दृष्टि, राग में प्रेम है, एक क्रिया का करता होता है। समझ में आया? साधु के व्रत धारण करने पर भी मिथ्या दृष्टि यही है। देखो, व्रत धारण करने पर भी राग में लीन है, सम्यक दर्शन है नहीं, आत्मा की अनुभूति से श्रद्धा होनी चाहिए है नहीं। विपरीत श्रद्धा में व्रत धारण आदि किया, सब संसारी मिथ्या दृष्टि है। और प्रवचन सार ने जैसा लिया है आखिर पंचगाथा में कि साधु हुआ दिगंबर, समझ में आया? दिगंबर साधु हुआ पंच महावर्त 28 मूल, पण उसकी राग का प्रेम है तो ये संसारी जीव है, संसार तत्व ऐसा लिया है। प्रवचन सार चरणान योग आखिर की 5 गाथा रतन, पंचरतन संसार तत्व है। दिगंबर साधु 28 मूल चोखा, અત્યારે तो ये 28 मूल गुणे नहीं है, उसके माटे भोजन करते लेते हैं, बनाया ना। ये व्रत नामधारी न व्रत होता के दिखे लोग एम कह रहे व्रत कहा रहे भैया। व्रत पंच महाव्रत लेता है, हजारों रानी छोड़ते हैं, 1 महीना उपवास करते हैं, सब मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि राग कोई अनुभूति तो है नहीं। भगवान आत्मा आनंद का नाद की अनुभूति की श्रद्धा से विपरीत श्रद्धा है। ये राग में धर्म मानते, देश सेवा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, भगवान की सेवा करो, धर्म होगा। नहीं, सब मिथ्या दृष्टि है, उसकी परूपणाद मिथ्या है। हाँ वो मारो से अप्पा किरा ने पाप से नहीं, शुभ पाप से, ये पाप से नीचे थे। अप्पा देते हूँ यहाँ। उपवास तो इसको कहते हैं अपना आनंद का नाथ नहीं उपनाम समीप में वसना। आनंद का भोजन करना उसका नाम उपवास है। आनंद का भोजन बिना राग का भोजन एकला करे ये उपवास नहीं, ये तो लांघन है। समझ में आया? हाँ लिया ना। देखो, साधु के व्रत धारण करने पर भी शुभ राग से धर्म होता है। तुम्हें भी शुभ राग करो तो उसमें धर्म होता है, परंपरा धर्म होता है। मिथ्या दृष्टि को सब मिथ्या प्रपण है। ये साधु परंपरा मुख्य को कहा है तो सम्यक दृष्टि को राग में एकता नहीं, स्वभाव में एकता है। राग आया बिना रहते नहीं, तो ये राग में अशुभ राग अभी टड़ा है, पीछे शुभ राग टाल के स्वभाव में शुद्ध करेगा। ये माजी परंपरा कहा है। अभाव करने को परंपरा कहा है। सम्यक दृष्टि अभाव करेगा ही। आया
मिथ्यात्व का अभाव किया है तो राग का अभाव करेगा ही। वो माटी उसको कह नहीं कि पंच शुभ भाव से मुक्ति होगी है, ऐसा है नहीं। माट बोड़ी परूपणा में बहुत फेर, मानता में बड़ी फेर। कहते हैं जो साधु के सम्यक दृष्टि नहीं मिथ्यात्व कर परिणमते, दुख देने वाला 8 कर्मों से बनते हैं। देखो ये व्रतधारी मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन का बान नहीं, ये दुखी होकर है 8 कर्म को बांधते हैं। हाँ जो के पंचमावत जी चोखा ये तो अत्यारे है नहीं। जो नवमी गृह की गई थे साधु जी मुनि व्रत थार, ऐसा तो शुभ भाव अत्यारे है ही नहीं। ये भाव भी मिथ्यात्व का कारण है। समझ में आया? 8 कर्म को बनता है। पछी दृष्टांत मोक्ष पहाड़ में कहा आजू नहीं, मोक्ष पहाड़ में कहीं से ये विशेष है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।